टाइटल: भाग्य बदलने वाली कहानी, काव्या और महादेव की सच्ची प्रेरणा। हार्ट टचिंग स्टोरी। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या इंसान चाहे भी तो उसे बदल नहीं सकता? या फिर भाग्य सिर्फ एक कहानी है जिसे हम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हैं? आज की यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी, आपके अंदर सोई हुई ताकत को जगा देगी। ये कहानी है शांतिग्राम की और एक अनाथ लड़की काव्या की। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिग्राम, जहां लोग सीधे साधे थे और उनका जीवन बस मेहनत और भगवान के भरोसे चलता था। उसी गांव में रहती थी काव्या, लेकिन उसकी कहानी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब काव्या सिर्फ 6 साल की थी, एक भयानक बीमारी ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया। उस दिन के बाद गांव ने उसे सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे नाम दिया अभागी, मनहूस। एक छोटी सी बच्ची जिसे ये भी नहीं पता था कि गलती क्या है, वो बस चुपचाप सब सुनती रही। गांव के किनारे रहते थे एक बूढ़े कुम्हार, बाबा हरिराम। उन्होंने काव्या को अपनाया और कहा, बेटी, मिट्टी को जैसा आकार देते हैं वैसी बन जाती है, इंसान भी वैसा ही होता है। काव्या दिन भर मेहनत करती, मिट्टी गूंथती, चाक चलाती, बर्तन बनाती। लेकिन गांव वाले उससे बर्तन तो खरीदते, पर सम्मान नहीं देते। कभी कम पैसे, कभी ताने, लेकिन काव्या बस चुप रहती। गांव के बाहर एक टूटा हुआ शिव मंदिर था, जहां कोई नहीं जाता था सिवाय काव्या के। वो वहां बैठकर कुछ मांगती नहीं थी, बस पूछती थी, भोलेनाथ, क्या मैं सच में अभागी हूं? एक दिन बाबा हरिराम बहुत बीमार पड़ गए। काव्या के पास पैसे नहीं थे। वो गांव के सेठ के पास गई। सेठ बोला, काम कर, तब पैसे मिलेंगे। काव्या ने दिन रात काम किया, लेकिन जब पैसे मांगे, सेठ मुकर गया। उस दिन काव्या टूट गई। वो भागती हुई मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, हे महादेव, अब मुझ में ताकत नहीं बची। रोते रोते वो वहीं सो गई। सपने में पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और सामने प्रकट हुए भाग्य पत्थर नहीं है। काव्या ने पूछा, तो कैसे बदलता है मेरा भाग्य? महादेव बोले, पहला कर्म, बिना डर के। दूसरा करुणा। तीसरा खुद पर विश्वास। जाओ और अपना भाग्य खुद लिखो। सुबह हुई और काव्या बदल चुकी थी। अब वो रोने वाली लड़की नहीं थी, अब वो अपने भाग्य को बदलने निकली थी। उसने नए तरीके। महादेव बोले, जाओ और अपना भाग्य खुद लिखो। सुबह हुई और काव्या बदल चुकी थी। अब वो रोने वाली लड़की नहीं थी, अब वो अपने भाग्य को बदलने निकली थी। उसने नए तरीके, पहला कर्म, बिना डर के। दूसरा करुणा। तीसरा खुद पर विश्वास। रंग, डिजाइन, कला, धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन वही सेठ बीमार पड़ा जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन काव्या उसके पास गई। एक दिन वही सेठ बीमार पड़ गया जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन काव्या उसके पास गई, उसकी सेवा की, क्योंकि अब उसके अंदर करुणा थी। फिर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, पानी खत्म, फसलें सूख गईं, हर तरफ निराशा फैल गई। लेकिन काव्या ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा। वो अकेली ही पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। रास्ता खतरनाक था, जंगल। वो अकेली ही पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। रास्ता खतरनाक था, जंगल, जंगली जानवर, ऊंचे पहाड़,